आपके साथ प्रज्ञा तिवारी। अयोध्या में रामलला की भव्य प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे हो गए। इस दौरान अयोध्या और राम मंदिर का दृश्य पूरी तरह बदल चुका है। मंदिर में अब तक 10 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं, जो ये दर्शाता है कि देश और दुनिया में राम मंदिर धार्मिक आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बन चुका है। राम मंदिर का निर्माण 1600 करोड़ रुपए की लागत से किया गया। इससे आधुनिक वास्तुकला, परंपरागत हिंदू शिल्पकला का अद्भुत संगम माना जा रहा है। मंदिर का परिसर अत्यंत भव्य और सुरक्षित बनाया गया है, ताकि श्रद्धालु न केवल आस्था का अनुभव ले सके, बल्कि दर्शन के दौरान सुरक्षा और सुविधा का पूरा ध्यान भी रखें। प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या में पर्यटन, आर्थिक गतिविधियों में भी वृद्धि देखी गई है। मंदिर के आसपास होटल, ढाबे, शॉपिंग और हस्तशिल्प उद्योग तेजी से विकसित हुए। स्थानीय लोगों की जिंदगी में रोजगार के नए अवसर पैदा हुए हैं। शहर की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिली है। मंदिर परिसर में सुरक्षा और व्यवस्थाओं पर विशेष ध्यान रखा गया है। श्रद्धालुओं की सिटी के लिए स्मार्ट सिटी तकनीक, साफ सफाई, पार्किंग और नेविगेशन सिस्टम लगाए गए हैं। इसके अलावा मंदिर के आसपास सड़कें चौड़ी और सुगम बनाई गई, जिससे यातायात और आने जाने में आसानी हुई है। विशेषज्ञों का कहना है कि राम मंदिर सिर्फ धार्मिक स्थल नहीं रहा, बल्कि अयोध्या की आर्थिक, सांस्कृतिक, पर्यावरण पहचान भी बन चुका है। श्रद्धालुओं की संख्या लगातार बढ़ रही और देश विदेश से लोग विशेष अवसरों पर दर्शन के लिए आते हैं। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 2 साल पूरे होने के अवसर पर मंदिर प्रशासन और स्थानीय नागरिकों ने विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए। ये उत्सव अयोध्या को देश और दुनिया में धार्मिक आस्था और पर्यटन का प्रमुख केंद्र बनाने की दिशा में अहम कदम साबित हुआ है। अयोध्या अब धार्मिक, सांस्कृतिक और आर्थिक दृष्टि से विकसित शहर के रूप में उभर चुका है। राम मंदिर इसका केंद्र बिंदु बन गया है। मैं इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ सहयोगी शहबाज जुड़ चुके हैं। शहबाज, राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा को 2 साल पूरे हो गए और इस भव्य मंदिर के बाद जो है अयोध्या में पर्यटन जो है बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, जिस तरीके से देखिए प्रज्ञा, अयोध्या का जो विकास हुआ है वो लगातार कहीं ना कहीं बढ़ता चला जा रहा है। और इन 2 सालों में जिस तरीके से हमने परिवर्तन देखा है, चाहे वो आप अयोध्या की बात कर लीजिए या फिर अयोध्या के रामलला राम परिसर क्षेत्र की बात कर लीजिए, वहाँ पर आपको लगातार बदलाव जो है वो देखने को मिलेंगे। अब याद होगा आपको 2024 में जब गर्भगृह में बाल रामलला को रखा गया था, वो साल 2024 की बात है। और 2026 आते आते प्रथम तल पर पूरा राम परिवार वहां पर जो है उनकी मूर्तियां लगा दी गई हैं। तो ये परिवर्तन वहां पर देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही साथ जिस तरीके से वहां पर विकास हो रहा है अयोध्या में मंदिर को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में अब जो पर्यटन के लिहाज से वो तेजी से बढ़ रहा है, वहां पर वही अयोध्या जहाँ कभी संभावनाएं नहीं दिखती थी, लेकिन आज उन्हीं अयोध्या में, उन्हीं गलियों में तमाम तरीके की संभावनाएं देखने को मिल रही हैं। आज जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं का हुजूम देखने को मिल रहा है, और अयोध्या में जब से रामलला प्रतिष्ठा हुई है, जब से विराजमान हुए हैं, उस दिन के बाद से ही प्रज्ञा लगातार श्रद्धालु एक के बाद एक पहुंच रहे हैं। जी, आने वाले समय में जब से राम मंदिर बना है तब से देश से तो लोग जा ही रहे, विदेशों में भी इसकी पहचान बनी है। लोग भारी मात्रा में विदेशी यात्री जो है पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से विदेशी जो लोग हैं उनका हमेशा से ही सनातन की तरफ लगाव देखने को मिल जाता है। आप चाहे बनारस के काशी में जाएंगे, मथुरा जाएंगे, या फिर अयोध्या की बात कर लीजिए, जितने भी धार्मिक स्थल हैं वहां पर आपको विदेशी हुजूम आपको देखने को मिलेगा। और पूरी प्रॉपर सनातन संस्कृति में लिपटे हुए, लिबास में लिपटे हुए नजर आते हैं। वहां पर चाहे आप मेल फीमेल जो भी होते हैं वो सब अपने एक सनातन संस्कृति में लिपटे हुए साफ तौर पर देखे जाते हैं। प्रज्ञा, बनारस में भी यही तस्वीरें देखने को मिलती हैं। और अब अयोध्या जब जैसे ही रामनगरी के रूप में इतनी तरीके से इतने भव्य मंदिर जो है वो बनाया गया है, 16,000 करोड़ लागत से ज्यादा का जो पूरी तरीके से संरचना पूरी तैयार की गई है। शहबाज, 500 सालों की संघर्ष के बाद जब वो घड़ी आई, जब राम मंदिर बना, इसको लेकर पूरा देश जो है भक्तिमय हो गया। 22 जनवरी का वो दिन था जब प्राण प्रतिष्ठा पीएम की ओर से की गई थी, और अयोध्या वासियों में जो भी है एक लहर देखने को मिली थी, खुशी की लहर। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि देखिए जिस तरीके से प्रज्ञा एक 500 सालों से ज्यादा का एक इंतजार था कहीं ना कहीं, और एक लंबी कानूनी लड़ाई थी जिसको लड़ी है, चाहे वो कार सेवकों की बात कर लीजिए या फिर राम भक्तों की बात कर लीजिए, या फिर भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके से इस मुद्दे को लगातार बनाया हुआ अपने मैनिफेस्टो में हमेशा हर बार, चाहे 90s के बाद से आप देखेंगी
मैनिफेस्टो में हमेशा से बीजेपी के राम मंदिर रहा है। हालांकि ये पूरी तरीके से एक न्यायिक प्रक्रिया के तहत ही आज राम मंदिर पूरा बनकर तैयार हुआ है। पार्टियां भले ही इस पर अपना श्रेय लेती हैं, इस पर राजनीति भी बहुत होती है। अयोध्या जो है वो हमेशा राजनीति में रही है, इस पर वोट भी मांगे गए हैं, लेकिन इन सब से इतर अगर आप बात करेंगे तो आज राम मंदिर के दर्शन लोग जो हैं वो करते हुए देखे जा रहे हैं और बहुत उत्सुकता है उन लोगों में कि राम मंदिर में राम के दर्शन हो पा रहे हैं। शहबाज, इस संघर्ष में सबसे बड़ा योगदान माना जाता है बीजेपी का। भारतीय जनता पार्टी, उनके कई दिग्गज नेता रहे हैं, आडवाणी जी का नाम ले लें, कल्याण सिंह का नाम ले लें, इनकी संघर्ष की वजह से जो है आज राम मंदिर इस रूप में आ गया है सबके सामने और लोकप्रिय मंदिर में शामिल हुआ है। देखिए, सबसे ज्यादा अगर आप देखेंगे तो उस वक्त कल्याण सिंह की जो है सरकार थी और कल्याण सिंह का जो रोल था उसमें साफ तौर पर देखा गया था। आप जो हिंदू हृदय सम्राट इसीलिए उनको कहा जाता है। आप उनकी बात कर लीजिए, जब रथ यात्रा लेकर निकले थे लाल कृष्ण आडवाणी, तो और लेकिन सबसे बड़ा रोल आप देखेंगे तो सबसे आगे कार सेवक थे। कार सेवक ही थे जो सबसे पहले वहां पहुंचे थे। उसके बाद जो बीजेपी के आप बड़े लीडर्स जिनके आप नाम ले रही हैं और वो पहुंचे थे। जिस तरीके से लाल कृष्ण आडवाणी जिस दिन ये वहां पर जिस तरीके की जो घटना हुई थी 6 दिसंबर 1992 में, उस दिन आपने देखा होगा कि किस तरीके से वहां पर लाल कृष्ण आडवाणी भी अपनी एक सभा को संबोधित कर रहे थे और दूसरी तरफ कार सेवक जो है उनका गुस्सा जो है सातवें आसमान पर था। इस तरीके की चीजें वहां पर देखने को मिली थी, लेकिन वो सब चीजें इतिहास हैं। लेकिन आज इतिहास के कालखंड से आज दूर अगर आप बात करेंगे तो आज राम भव्य मंदिर जो है वो पूरा सज धज के पूरा तैयार है और लोग लगातार साल दर साल जो है उनके श्रद्धालुओं की जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है। अब आप जिस तरीके से देख सकती हैं कि आज भी जब 2 साल उसके पूरे हुए हैं तो लगातार श्रद्धालुओं का हुजूम जो है वो वहां पर पहुंच रहा है, वहां दर्शन कर रहा है, राम जी के दर्शन कर रहा है, तमाम चीजें देखने को मिल रही है। अधिक जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद शहबाज। आपको बता दें कि मंदिर में शहर की आर्थिक गतिविधियों को तेज कर दिया। राम मंदिर में 10 करोड़ श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। दिन ब दिन जो है पर्यटकों की संख्या में इजाफा ही देखने को मिल रहा है। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा